बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुन के अमल कमाना ये असली बात है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, अमल करेंगे नहीं, तो कैसे मालिक की दया में रहमत बरसेगी। सुन लिया, इस कान से सुना, इससे निकाल दिया। कई बार इंसानों के नाम होते हैं, नाम शेर सिंह खड़ा क्यों है, रास्ते में भाई कुत्ता भौंक रहा है। तो कहने का मतलब दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आज के युग में इंसान ऐसे हुए पड़े हैं। किस पे इंसान यकीन करे। यकीन के लायक सदगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम रह गए। बाकी किसी का कोई पता नहीं कब इंसान चलता चलता पैसा खोटा हो जाए, कुछ मालूम नहीं। हाँ, सुमरण करे, दृढ़ यकीन रखे तो दोनों जहान में ओढ़ निभती है और खुशियों से यहाँ माला माल होता है। पर अमल करना तो करे कौन। कहता बाकी काम मैं कर लूंगा, अमल आप कर लो। आज के इंसान को ये है। आपको कई बार एक बात सुनाया करते हैं, बात पे बात याद आ गई कि किसी का कोई आदमी पति मर गया, आस पड़ोस वाले बैठने आए तो एक सज्जन बड़े चालाक, लोभी, लालची थे, वो भी पहुंच गए। तो कायदा है, औरतें रोती हैं तो कुछ गा के से, कुछ बोल के से अपना दुख दर्द हल्का करती हैं। तो उसने पहले कहा कि भाई आपके लिए मैं रोजाना, आप दफ्तर जाते थे, मैं आपके लिए कपड़े तैयार करती थी, अब उसे कौन पहनेगा। तो वो आदमी उठा, हाथ जोड़ के कहने लगा, बहन तू मेरी धर्म की बहन, वो कपड़े मैं पहन लिया करूंगा, रो मत। बेचारी ने, उसने क्या कहना था। फिर रो के उसने दूसरी बार बोला कि मैं रोजाना सुबह परोठे बनाती थी, ऐसे आपके लिए पैक करती थी, आप लेके जाते थे, अब कौन खाएगा। वो आदमी फिर खड़ा हो गया, कहता बहन जी मैंने बोला मैं आपका सगा भाई, धर्म का भाई, परोठे मैं खा लिया करूंगा। अब उस मूर्ख को कौन समझाए। चालाक बहुत था, तेज भी था, मूर्ख भी था, दोनों बात कईयों में डबल होता है। तो अब तीसरी बार जो उसने आवाज लगाई उस बहन ने, शायद उस आदमी से उकता गई या गुस्सा आ गया, तो रोते रोते बोली कि भाई आप 15 लाख का कर्जा छोड़ गए, उसे कौन चुकाएगा। वो आदमी फिर खड़ा हुआ, जितने लोग बैठे थे अब उनकी तरफ मुंह करके कहने लगा, यार सारे काम मैंने ही करने, कुछ आप भी कर लिया करो। परोठे तू खाए, कपड़े तू पहने और कर्जा कोई और चुकाए। तो आज इंसान ये है, कर्म खुद बुरे करे, जन्मों जन्मों के कर्मों के लिए सुमरन ना करे और खुशियां मालिक दे जाए आके रात को चप्पर फाड़ के। ये चाहता है आज का इंसान। ये कैसे संभव है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे जरूर, जैसे कर्म करोगे वैसा भरना जरूर पड़ेगा। ठीक है, टाइम लग जाता है, आप भी यहाँ हैं और देखते रहेंगे जो लोग ऐसा करते हैं, तिल तिल करके भरते हैं। इसलिए कर्म ना खोटे करो, बुरे कर्म ना करो, अच्छे नेक कर्म करो, मालिक से मालिक को मांगा करो, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बने और दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएं। तो भाई संतों के पास तो वचन है, कोई सुन ले मान ले तो फायदा है, ना माने तो हर कोई मर्जी का मालिक। कोई भेड़ बकरी तो है नहीं कि रस्सा डाल के खूंटे पे बांध देंगे।
आदमी मर्जी का मालिक है, वो कहता मैं तो ये करूंगा तो कर, मैं तो गड्ढे में गिरूंगा तो गिर। संत तो बहुत रोकते, बाहां पकड़े रखते, ना गिर भाई, ना गिर भाई, ना गिर। कहते ना, मैं तो गिरूंगा। तो भाई मर्जी आपकी, हमारा फर्ज बताना। सुमरन करो, बचनों पे रहो, बुरे लोगों का संग ना करो, अच्छाई का संग करो, भली सोहबत करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि बरसेगी और दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप एक दिन जरूर बन जाएंगे। प्रभु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम, अरबों जिसके हैं नाम, वो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है, सबके अंदर वो रहता है, पर अंदर होते हुए भी हर किसी को वो नजर नहीं आता। उसको पाने के लिए सुमरन करना जरूरी है। उसको पाने के लिए अपने आप को उसके काबिल बनाना जरूरी है। कोई भी दिखावा, पाखंडवाद, कोई भी ढोंग मालिक तक लेके नहीं जाता। अगर वाकई आप मालिक से मिलना चाहते हैं तो अपनी भावना को शुद्ध करो। भावना अगर शुद्ध होगी तो मालिक को पाया जा सकता है। उसकी प्राप्ति के लिए जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर परिवार में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए सुमरन करो सच्ची भावना से, सच्ची लगन से, तो मालिक को पा सकते हैं। और अगर कोई घर बार त्याग के मानवता की सेवा करता है, इंसानियत के राह पे चलता है, वो तो बेमिसाल है। वो तो कहने सुनने से परे खुशियां हैं। चलो किसी भी तरह के जीवन को आपने चुना है, बस उसमें तालमेल बिठा के रखिए, राम नाम का और अपने फर्जों का, कर्तव्य का निर्वाह करते रहिए। बुरे कर्म छोड़ते जाइए, अच्छे कर्मों से अपने आप को जोड़ते जाइए। बुरे कर्म छूटते जाएंगे, अच्छे कर्मों से आप जुड़ते जाएंगे, आप गुणवान बन जाएंगे और मालिक के दर्श दीदार के काबिल होते जाएंगे। उसको पाने के लिए कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। उसको देखने के लिए कोई अलग से ढोंग या कपड़ा नहीं पहनना पड़ता। जैसे आप रहते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, उन्हीं कपड़ों में, उसी धर्म में रहते हुए आप परम पिता परमात्मा को पा सकते हैं। बस भावना शुद्ध चाहिए, सोच शुद्ध चाहिए। भावना में अगर गड़बड़ है, आप दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखने में कुछ और हैं, करने में कुछ और हैं, दोगले दुनिया में सफल हो सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, भगवान की दरगाह में कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए दोगली नीति छोड़ के सीधा साधा रास्ता है, भावना से मालिक की राह पे बढ़ते चलो, यकीनन उसकी कृपा के काबिल बनते जाओगे। ये ना हो कि आप सत्संग सुनते हैं तो कुछ और हैं, और जैसे सत्संग के दायरे से बाहर निकलते हैं तो आप कुछ और के और ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अति जरूरी है कि आप शुद्ध भावना से और सच्ची भावना से दिल से मालिक को याद करें। और भावना कैसे पैदा होती है, उसके लिए संत पीर फकीर युक्ति बताते हैं, गुरु मंत्र बताते हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन बताते हैं। उस नाम शब्द से आप अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं, अपने अंदर परमपिता परमात्मा के मिलन की तड़प पैदा कर सकते हैं। उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री। राम नाम का वो तरीका, वो मेथड संत पीर फकीर बताते हैं। जो सुन के अमल कमाते हैं वो जरूर मालिक की कृपा पात्र बन जाते हैं, और सुन के जो एक कान से सुना दूसरे से निकाल देते हैं, वो अपने कर्मों के दायरे में फंस के कर्मों का बोझ हमेशा उठाते रहते हैं।
तो अगर आप परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो, सच्चा सुख चाहते हो जो टेम्परेरी ना हो, परमानेंट हो, तो गुरु मंत्र का जाप जरूर किया करो। वो आपके फायदे का है। जो भी जीवन आपने अच्छा नेक चुना है उसके लिए वो सहायता करेगा। अगर बुरा जीवन चुना है तो उससे निकलने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि गुरु मंत्र भले नेक काम में ही लेके आता है, बुरे काम में कभी मदद नहीं करता। तो इसलिए गुरु मंत्र फायदा ही फायदा करता है। बुरी आदतें आपकी छूट जाएंगी अगर आप मालिक के नाम का सुमरन करेंगे, मालिक की औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करेंगे, भावना को शुद्ध रखेंगे, यकीनन मालिक आपकी जरूर सुनेगा। मालिक के प्यार की, मोहब्बत की चर्चा इस घोर कलयुग में इस तरह है जैसे जलती बलती धरती पे बरसात की सुहानी बूंदें पड़ रही हों। उसकी चर्चा मात्र से इंसान के दिलो दिमाग में खुशी की एक लहर उठती है, जो उसकी तमाम परेशानियों को, तमाम मुश्किलों को काफी हद तक खत्म करने में मदद करती है। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत के राह पे चलना मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं है। इंसान वचन सुने और उन पे अमल कर ले। संत मालिक के प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए चर्चा करते हैं और वो चर्चा होती है कि आप उसके नाम का सुमरन करें। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति किसी भी कॉस्ट पे छोड़नी नहीं चाहिए। आधा घंटा कम से कम सुबह, आधा घंटा शाम, चलो 15 मिनट सुबह शाम इंसान शुरू कर ले, फिर चाहे मिनट मिनट बढ़ाता रहे। तो इतना टाइम क्या अपने जीवन के स्वस्थ के लिए, परिवार की खुशियों के लिए, खुद की तंदुरुस्ती के लिए, खुशियों के लिए नहीं लगा सकते? हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े, डॉक्टर चीर फाड़ करें, फिर भी साल चारपाई पे पड़ना पड़ता है। उससे अच्छा नहीं कि कंटिन्यू सुबह शाम मालिक के नाम का सुमरन करते रहें। तो ये नियम बना लिया जाए कि हाँ भाई, सुबह शाम मालिक को याद करना ही करना है। कह के नाम सुमरन पे लगाया तो क्या लगाया। हम बच्चों को कहा करते हैं खिलाड़ी वो होता है जो मैदान में जाके कोच की उड़ीक करे। वो खिलाड़ी कम ही बन पाते हैं जो कोच का इंतजार करवाते हैं कि कोच अगर वहाँ खड़ा है और खिलाड़ी आए ही नहीं, आलस्य में, और आएंगे तो जैसे तैसे, तो वो कभी प्लेयर नहीं टॉप के बन पाते। प्लेयर तो वही बनते हैं जिनके अंदर खुद के लगन होती है कि हाँ भाई कब मुझे कुछ सीखने को मिले, कहाँ से मिले, किधर से मिले, अपने साथियों से, अपने कोच से सब कुछ सीख जाता है। वैसे मालिक के प्यार में, मालिक के प्यार में कह के सुमरन करवाया तो क्या करवाया, कह के तड़प लगवाई तो क्या लगवाई, अंदर से तड़प लग जाती है। ठीक है, एक बार सत्संग आया, नाम लिया, सुमरन किया, संतों के वचन सुनता है, दर्शन करता है, इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती। तो अपने आप अंदर से एक तड़प, एक लगन, एक ललक पैदा हो जाती है कि मैं कब मालिक से मिलूं, कब नज़ारे लूटूं, वो तमाम खुशियां लूं जो वेद ग्रंथ शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। एक ग्रंथ झूठा हो सकता है, दो हो सकते हैं, पर सभी के सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ पुकार पुकार के कहते हैं कि इंसान मालिक के रास्ते पे चले, वचनों पे पक्का रहे, ना उसे अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। तो वो एक तड़प, वो एक लगन जब पैदा हो जाती है तो इंसान सुबह शाम सुमरन करे। संत बताते हैं, गाइड करते हैं, और परमार्थ की सेवा करे। परहित परमार्थ तन मन धन से सेवा करता रहे, अपने अहंकार को काबू रखे। जिसने भी अहंकार किया उसको मार पड़ती है। इसलिए अहंकार ना आने पाए, खुद ही ना आने पाए। पीर फकीर के वचन सुन के दीनता से, नम्रता से, राम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के राह पे इंसान कदम बढ़ाता चला जाए तो वो कभी धोखा
नहीं खाता, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो अगर आप मालिक के प्यार मोहब्बत की खुशी हासिल करना चाहते हैं, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप मालिक के नाम का सुमरन करें, उसकी बनाई सृष्टि की निस्वार्थ भावना से सेवा करें। तभी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे, तभी जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे और मालिक के रहमो करम से आप माला माल हो जाएंगे। संसार जलता बलता भट्ट है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, ये आग की ऐसी सुलगती हुई आग है जिसके अंदर भी ये जलती है तो इस तरह से जलती है कि इंसान कभी चैन नहीं ले पाता। सुलगती आग आपने देखी हो, गिल्ली लकड़ी में आग लगा दो, थोड़ी सी गिल्ली हो तो आग जलती रहती है और धुआं बहुत आता है, तो सांस बंद होने को होता है, बुरा हाल हो जाता है इंसान का। तो ये तो कुछ भी नहीं, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की जो आग इंसान के अंदर सुलगती है वो इंसान को इतना गिरा देती है, इतना गिरा देती है कि इंसान के लिए इंसानियत, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम कोई मायने नहीं रखता। बस सुलगती आग में हमेशा सुलगता रहता है, हमेशा दुखी परेशान रहता है। काम वासना के ख्याल आए तो जो भी निगाह के सामने आता है उसे वो कामी कीड़ा अपने तरीके से मोल्ड करता है, बुरे कर्म करता है। क्रोध आता है, इतना क्रोध, इतना गुस्सा, सामने माँ, बहन, बेटी कोई भी हो सबको बर्बाद कर डालता है और खुद बर्बाद हो जाता है। इसी तरह मोह ममता में अंधे जो हो जाते हैं उन्हें अच्छे बुरे की खबर नहीं रहती, सिर्फ अपना ही अपना नजर आता है और वो अपनों को ही शैतान बना डालते हैं और फिर सारी उम्र दुखी रहते हैं। लोभ लालच तो सभी पापों का बाप है। यहाँ भी लोभ लालच जाग गया, समझ लो बाकी पाप अपने आप आ गए। बेपरवाह सच्चे दाता रहबर फरमाया करते, लोभ है सर्व पाप का बाप। आदमी अच्छी भली जिंदगी जीता है, अच्छे भले कर्म करता है, लेकिन जैसे लोभ लालच जागता है तो उसको लगता है बात ही कुछ नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं, ऐसा वैसा, ये मन सब्ज बाग दिखाता है। लोभ लालच में ठगी, बेईमानी, बुरे कर्म, मारना काटना शुरू हो जाता है और खुद की जिंदगी फिर नरक बन जाती है, नरक से भी बदतर हो जाती है। इसलिए लोभ लालच के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। और फिर है अहंकार, किसी को अकल पे, किसी को धर्म पे, किसी को राज पहुंच पे, किसी को शरीर पे, किसी को औलाद पे, बड़े ही तरह के अहंकार हैं। और अहंकार में डूबे लोग मालिक से दूर होते हैं, नजदीक कभी नहीं हो पाते। तो अहंकार जिसने भी किया वो बर्बाद हो गया। अहंकार बुरी बला है, कभी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि बच के रहो। अहंकार में पड़ी जनता बर्बाद होती है। अहंकार यहाँ तक भी आ जाता है कि पीर फकीर अगर कोई बात सुनाए तो मन कहता है मेरे को अकल ज़्यादा है, मैं नहीं सुनता, मुझे नहीं माननी बात, मुझे कह रहे हैं ना, मैं नहीं मानता। तो ये भी अहंकार का भयानक रूप है। फिर है माया। माया के दो रूप हैं, दिखने वाला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। दिखने वाले रूप आप सब जानते हैं, जमीन जायदाद, रुपया, पैसा, गोल्ड है, डायमंड है, सोना चांदी, जो भी नजर आते हैं सब माया के रूप हैं। और जो दिखता नहीं है वो अप्रत्यक्ष पर्दा है। दुनिया के जितने भी बुरे काम हैं, जितने भी गलत काम हैं, ये माया का पर्दा आंखों पे पड़ जाता है और इंसान को लगता है ये तो सारा सही है। और जितने भी अच्छे काम हैं, माया का पर्दा आंखों पे पड़ता है, वो फालतू की चीज़ें, कुछ भी नहीं है, ऐसे टाइम बेकार करना इत्यादि इत्यादि बना देता है। तो ये माया का पर्दा भी भयानक है।
फिर मन बड़ा जालिम, सबसे बड़ी ताकत। आप पल में कहीं और सोच रहे हैं, पल में कहीं और चले जाते हैं। बुराई में ये ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, शायद ही कोई और चलता हो। जैसे सूर्य अपने धुरी पे हमेशा घूमता रहता है, मन भी इंसान के अंदर हमेशा बुरे काम, बुरी सोच, बुरे ख्याल, नेगेटिव थॉट्स देता रहता है और बुरे ख्यालों को ऐसा जामा पहनाता है, इस तरह से कन्वर्ट करता है कि आदमी को लगता ही नहीं कि वो कुछ बुरा कर रहा है। उसको लगता नहीं मैं तो ठीक हूं, मैंने तो गलत किया ही नहीं, मैं तो बिल्कुल तो सही हूं। तो ये मन बड़ी जालिम ताकत है। तो इन सब का ज्ञान जब आप सत्संग में आएंगे, सुनेंगे तो मालूम होगा। सत्संग में ही इनका इलाज भी बताया जाता है। नाम जपो, सेवा करो, सबका भला मांगो, किसी का बुरा ना करो। तो जो लोग सुन के अमल कर लिया करते हैं उनका बेड़ा पार हो जाया करता है। मालिक का नाम भाग्यशाली जीवों के हिस्से में आता है और वो और भाग्यशाली बन जाया करते हैं जो मालिक के नाम का सुमरन किया करते हैं। नाम एक ऐसी संजीवनी है जो मर्त प्राय इंसान को जिंदा कर देती है। राम नाम, अल्लाह, वाहिगुरु, मालिक का नाम ऐसी रसायन है जो हर रोग में काम करती है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, किसी भी वैद्य से बात करो, ऐसी कोई दवा नहीं देंगे जो हर रोग में काम आए। पर हमारे धर्मों में, रूहानियत में ऐसी एक दवा है जो हर रोग में काम आती है। यही नहीं, आपके गम, आपकी टेंशन, आपके बिगड़े काम को ठीक करती है और आवागमन के चक्कर को खत्म कर देती है। और रोग तो काटने ही काटने हैं। तो ऐसी एक दवा अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम है, जिसे गुरु मंत्र कह लीजिए, मेथड ऑफ मेडिटेशन या ध्यान की विधि या नाम शब्द, उसका जाप करने से जन्म जन्मों की मैल धुल जाया करती है। उसका जाप करने से भयानक से भयानक बीमारियां कट जाया करती हैं। उसका जाप करने से आवागमन के रोग मिट जाते हैं। और राम नाम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब की भक्ति इबादत करने से इंसान को वो कुछ मिलता है जिसकी कभी कल्पना नहीं की होती। इंसान माया के लालच में, बहकावे में आ जाता है और अपनी जिंदगी को नरक बना लेता है। किसी के बहकावे में आ गया, किसी की बातों में आ गया और बेवजह, बिना वजह अपने आप को बर्बादी के किनारे ले जाता है। तो कभी भी मनमते लोगों का संग ना करो, मन के कहे ना चलो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक सदगुरु मौला के कहने के अनुसार चलो। उस वाहिगुरु राम, गॉड, खुदा, रब से मोहब्बत रखो। अगर आप उससे प्यार करेंगे, अगर आप उसकी भक्ति इबादत करेंगे तो यकीनन उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे और वो सुख मिलेगा जो अरबों रुपए से आपको एक पल का नहीं मिल सकता। तो अगर आप मालिक की दया में रहमत को हासिल करना चाहते हैं, अगर भगवान की कृपा दृष्टि को पाना चाहते हैं, तो आप मालिक के नाम का सुमरन किया करो, मालिक की भक्ति इबादत किया करो।